जाऊं तो मेरी ससुराल आना, मैं अपनी सासुल के आंगन में बैठ करके बड़े सम्मान के साथ में तुम्हें भोजन कराऊंगी और साथ में दक्षिणा भी दूंगी। आज उसी समय रुक्मिणी वहां से चली है। जैसे रुक्मिणी वहां से चली है तो सबसे पहले रुक्मिणी अपनी मैया के पास पहुंची और मैया से कहने लगी, मैया हमें ये बताओ मेरी शादी कब होगी। मैया सुंदरमती कहने लगी, बेटी ऐसे क्यों पूछ रही हो? इसलिए पूछ रही हूँ मैया, मुझे रोना अभी आ रहा है। और रुक्मिणी क्या करने लगी, अपने मैया के गले में गलबैया डाल करके और रुक्मिणी रोने लगी और रो करके बोली है, माँ तू कितनी अच्छी है। और बोली है, रुक्मिणी रोने लगी है। रुक्मिणी रोने लगी तो जब रोने की आवाज रुक्म ने सुनी है तो रुक्म एकदम से आया और कहने लगा, क्या हुआ, ये रोना धोना कैसा है। रुक्मिणी डर गई, कहने लगी, भैया कुछ नहीं है। जवाब दिया रुक्म ने, कहाँ जा रही है। कहने लगी, भैया मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। रुक्म बोला, चली नहीं जाएगी। क्यों? क्या मैं भगवान का कन्हैया भी आ गया है, साथ में 2-4 लड़कियों को ले जा तब जाना। साथ में रुक्मिणी की 2-4 लड़कियां और कर दी। अब रुक्मिणी पूजा की थाली हाथ में नहीं है, लेकिन रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी से बोलती, लेकिन रुक्मिणी नहीं बोल रही है। तो सहेलियां कान लगी, दुनिया आज रुक्मिणी की शादी हो रही है, तासे जिज्जी को गुमान वाइयो बेना, आज तुम्हारी है कल मेरी हुई है, तो मुझे गुमान आ रही है। लेकिन रुक्मिणी तो ना बोली और सीधी रुक्मिणी आलोक भवानी मंदिर के पास में पहुंची। भगवान का रथ खड़ा है, भगवान से दूर से रुक्मिणी को देख लिया, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान को देख लिया। आज रुक्मिणी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के भगवान को देखा तो रुक्मिणी आगे बढ़ी। भगवान पहचान गए कि रुक्मिणी यही है, इसी के हाथ में कंकन बना हुआ है।
और रुक्मिणी ने भगवान को कैसे पहचाना? भगवान अपने हाथ में बसुरिया लिए हुए थे। तो आज रुक्मिणी आगे पहुंची और पहुंच के कहने लगी, आप कौन हो? जवाब दिया, हमें कन्हैया। रुक्मिणी बोले, कन्हैया हो तो जा बताओ। जब हाथ में काया जवाब दिया, ये है बसुरिया। रुक्मिणी बोली, तो एक बार बजा के दिखाओ। भगवान बोले, का पागल हो? ये छोटी छोटी बातें यहाँ नहीं करते हैं, मेरे साथ चलो, रथ में बैठो और तुम्हें अपने साथ ले जाकर के सब खेल वही करेंगे। आज भगवान ने हाथ बढ़ाया, इधर से रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया। भगवान रुक्मिणी को रथ में बैठा करके ले जाते हैं। और इधर लड़कियों ने देखा तो लड़कियां एकदम से भागी और मैया यशोदा इधर कहने लगी है, मैया अब क्या होगा? जीजी तो भाग गई और कहने लगी, मैया मेरी बात सुनो। जब सहेलियों ने कहा है तो मैया कहने लगी, बिटिया चुपचाप होगा। लेकिन ये आवाज रुकुम ने सुन ली तो रुकुम एकदम से आया, कहने लगा, लड़कियों क्या हुआ? जवाब दिया, भैया रुक्मिणी चली गई। कौन था? कालिया, एक काला काला था और वो जिज्जी को रथ में बैठा करके ले गया है। तो उसी समय मेरे भगवत श्रोता
और अमर यादव जो ठार से आए हुए हैं, जो श्री कृष्ण पहलवान इनके पुत्र हैं और ये एक हार डालकर के सम्मान करते हैं। भगवान सदैव सुख और शांति बनी रही, लक्ष्मी भैया का बाल सुखा रहे, यही हमारी आशा है, विलासा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जैसे ही रुकुम ने सुना तो रुकुम एकदम से भागा और तब तक भगवान का रथ ज्यादा दूर नहीं निकल पाया था, थोड़ी ही दूर निकल पाया था। और जैसे ही रुकुम ने देखा तो रुकुम एकदम से आवाज लगाने लगा, ललकारते, अरे मक्खन चुराने वाले, वन वन में गाय चराने वाले, आज हमारे समझ में आ गया कि तू लड़कियों को भी चुराता है। तो रथ खड़ा कर दे। सोई रुक्मणी ने भगवान के पैर पकड़ी और कहा, कन्हैया मेरे भैया की बहुत खबर है, और देखो तुम कहा। और रुक्मणी बोली है मेरी बात सुनो, भगवान कन्हैया से रुक्मणी ने कहा, भगवान कहने लगे, पागल हो रुक्मणी, अगर तुम्हारा भैया जबर है तो तुम्हारे भैया को हम भी देख लें कितना जबर है। और जैसे ही भगवान ने अपने रथ को खड़ा किया, इधर बलदाऊ भैया सारे ग्वाल वालों को लेकर के आ जाते हैं। इधर रुकुम आगे बढ़ा, लेकिन रुकुम अपने मन में प्रण करके गया था कि अगर मैं रुक्मणी को लौटा करके कुंदनपुर में नहीं लाया तो लौट करके कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और अगर लौटा लाया तो लौट करके तभी कुंदनपुर में आऊंगा। और इधर जैसे ही रुकुम आगे बढ़ा तो भगवान कन्हैया रुकुम को समझाने लगे, कहने लगे हैं रुकुम अब तो मान जा, क्यों कि तेरा और मेरा रिश्ता हो चुका है, क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता हो चुका है, और अब तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। और भगवान कन्हैया रुकुम को समझा करके बोले, कहने लगे
जैसे ही भगवान बोले रुको, क्यों पागल हो रहा है, अब तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, इसलिए लौट। रुकुम ने इनकार कर दिया और उसी समय भगवान जैसे रथ में से कूदे और इधर रुकुम आगे बढ़ा। तो आज भगवान कन्हैया और रुकुम दोनों में जब युद्ध होने लगा है, लड़ाई होने लगी है, तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब लड़ाई होने लगी तो इधर भगवान कन्हैया ने अपना पैर जैसे और जैसे रुकुम को मारना चाहा तो रुक्मिणी एकदम से रथ में से कूदी और भगवान के पैरों को पकड़ लिया। कहा श्याम, अगर मेरे पीछे मेरे भाई को मार रही हो तो उससे पहले मुझे मार दो तो अच्छा रहेगा। क्यों कि मेरे पीछे मेरा भाई मारा जाए। श्याम, तुम्हें नहीं पता है, भाई चाहे कितना भी मेरी हो, लेकिन भाई के लिए बहन और बहन के लिए भाई होता है, भाई भाई हुआ करता है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भाई की कीमत क्या होती है, उन बहनों से जाकर के पूछो जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं। हमेशा उन बहनों का हर त्योहार अधूरा होता है, और उन भाइयों से पूछो जिन भाइयों की बहन नहीं होती है। और वो बड़ी रो करके बोली है, कन्हैया मेरी बहनों को हमारे छोड़ दो, बोली है
इधर रुक्मिणी ने कहा तो रुक्मिणी के कहने पर भगवान कन्हैया रुक्म को छोड़ दिया, लेकिन रुक्म लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया था। रुक्म ने एक दूसरा नगर बसाया, उस नगर का नाम है महाराज भोजकट नाम का नगर बसाया था। और इधर भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर पहुंचे द्वारका में। जब द्वारका में पहुंच जाते हैं तो इधर बड़े प्रेम के साथ में और बड़ी श्रद्धा के साथ आज भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह होने लगा है। जब दोनों का विवाह होने लगा है आसी बच्चा पिए चलो मंदिर आसी पानी और जैसे ही भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जैसे ही द्वारका में पहुंच जाते हैं, द्वारका में पहुंचने के बाद में बलराम कहने लगे हैं, अरे कन्हैया तू बहुत नटखटिया है, मुझे ये बता ये तेरे साथ में जो लड़की है ये कौन है, कहां से लेकर के आया? भगवान कन्हैया बोले भैया तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन है? ये है रुक्मिणी, और भैया इसे मैं नहीं लेकर के आया हूं, ये अपनी मर्जी से आई है। और धर्मपाल दिवाकर जी जो इसी गांव निवासी हैं, एक हार डाल करके सम्मान करते हैं। भगवान सदैव सुख और शांति बनी रहे, लक्ष्मी भैया का वास होता रहे। और मोनू भैया जी जो एक हार डाल करके सम्मान करते हैं, मणिपुर से आए हुए हैं, सदैव सुख और शांति बनी रहे, भैया की लंबी उम्र हो और भैया हमारे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहे, यही हमारी आशा है, बलासा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। और इधर बलराम कहने लगे हैं भगवान कन्हैया से, और क्या जवाब दिया है? बोले हैं कि कहां से और ले आए और मोहन
बलराम ने पूछा, भगवान कन्हैया बोले, भैया क्यों परेशान हो, सब समझा देंगे। मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर के आया हूँ, ये खुद अपनी मर्जी से आई है। इधर बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह दोनों का द्वारका में होने लगा। अब दोनों लोग खड़े हो जाएंगे। मंजेश, माला की व्यवस्था है नहीं इन लोगों की। एक फ्रिज में रखी है जी, एक रखी है। और कन्हैया शादी करने के लिए आया, लेकिन जमाना लेके नहीं आया है। नहीं, कन्हैया कैसे आती है जमाना? जयमाला मंगाइए और जयमाला पढ़ने दो। जयमाला की घोषणा करें कमेटी वाले जल्दी से। देखो एक और हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखो सीधे खड़े हो जाओ। मंजेश बोल एक दो। और देखिए सबसे पहले जयमाला रुक्मिणी बनाएंगे, ठीक है ना? सुनिए रुक्मिणी कहना है, हम गिनती पढ़ेंगे तब पहनाओगे, भी पहना देना। सुबह सुबह का माला लाएंगे तो ये दूल्हा में कार है। शुरू हो जाए जयमाला डालने के लिए। अरे
ये 2 और ये 2.5। बहुत जल्दी पर ये बहुत जल्दी। चलो दोबारा से 1 और ये 2 और ये 2.5 की कहना दे रही हाथ बाकी है, बहुत जल्दी है तुम। चलो दोबारा से 1 ये 2 और ये 2.5 और ये 3.25। ताली बजा दो सभी लोग। अब तुम का देख रहे तुम गाते हो क्योंकि मैं तो पिलपिला रहा हूँ। बैठ गया। और सबसे पहले महाराज परीक्षक और ये पति महाराज जोड़ा के साथ खड़े हो। महाराज अगर मन नहीं हो तो खड़ा मत होना, ठीक है ना? परीक्षित महाराज बैठे हैं, खड़े मत होना। यज्ञपति महाराज आता है। अरे रहने दो, उन्हें परेशान ना करो, बैठे रहने दो। नहीं बुलाइए दोनों को। खड़े हो परीक्षक महाराज। परिचित महाराज आ जाए। अरे बैठो नहीं, आ जाओ। आओ जल्दी खड़े हो। परिचित महाराज कहाँ है? वो अंगूठी वगैरह बनवा के लाए थे, कहाँ है? चैन वगैरह कहाँ है? ताली पकड़ो। आरती स्माइल तुम लोगों की रोज बुझी रहा। सभी लोग बैठ गए हैं भैया, शांति बनाए रखे। गीला करो, उसमें पानी डालो और तिलक करना। और प्रदीप कैमरा वाले अक्षित चले आए कैमरा पे। सही से वीडियो बनाओ, सही से अच्छी आनी चाहिए, वैसे एक वीडियो मिलेगा। आशीष ये कुर्सी उधर करो बेटा, उधर करवा करने जाना। हवन कुंड पे बैठा है।